एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट आप लोग देखिए, मैं आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के जो एंगल है वो फाइंड आउट करना बताऊं। अच्छा, आप लोगों ने 10th क्लास में एक ट्रिग्नोमेट्री की टेबल पढ़ी जिसकी हेल्प से आप लोग 0 का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का 90 डिग्री के मान साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के निकाल सकते हो आप। तो वो जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है, वैसे तो मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों को बनानी आती होगी, क्योंकि 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की वो टेबल बनाना सिखाया जाता है। लेकिन फिर भी अगर मान लो किसी स्टूडेंट को वो बनाना नहीं आता है, तो मैं यहाँ पे आपको वो टेबल बना के बता रहा हूँ। फिर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो। 19 से ज्यादा, जैसे 120 का चाहिए, है ना, 360 का चाहिए, 270 का चाहिए, या 720 का चाहिए, या आपका मान लो किसी भी एंगल का जो 90 से अबव वाले हैं और जो इसी रेशो में है, 0, 30, 45, 60, 90, इस तरह से 120, इस तरह के आगे के जो एंगल है उनको निकालने का एक तरीका बताऊं। वो तरीका आपको सीखना है, आपको फॉर्मूले रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वो तरीका सीख लिया तो आपके पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल आएगा, आप फटाफट बता दोगे कि इसकी वैल्यू ये होगी। लेकिन उससे पहले हमें 90 तक की जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाली टेबल है वो हमें याद होनी चाहिए। तो उस टेबल को भी 10th क्लास में याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, केवल आप बनाना सीख लेते हैं। केवल आपको एक साइन वाली लाइन याद करनी है, बाकी सारी बन जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे जिस बच्चे को बनाना नहीं आती है, जिसने 10th में नहीं सीखा है, वो पहले आप यहाँ पे सीख लो बनाना कि टेबल कैसे बनाई जाती है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आगे की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल कैसे बनती है, ये सब लोगों को बनानी है। यहाँ एंगल आ जाएंगे जैसे 0 डिग्री, इधर आ जाएगा आपका 30 डिग्री। रेडियन में आप चेंज करना जानते हैं, 45, 60 और 90। अगर आप इनको रेडियन में लिखोगे तो रेडियन में चेंज कर लोगे आप। जैसे मान लो 0 डिग्री है तो 0 ही रहेगा। अब जैसे 30 डिग्री है, 30 डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो 30 इंटू पाई अपॉन, बोलो कितना आएगा, 180। ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और ये आपका 6 tan, यानी ये आ गया आपका पाई अपॉन 6 रेडियन। ठीक है, ऐसे ही 45 है, 45 डिग्री, ये 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, पाई अपॉन 6 रेडियन। 45 का क्या होगा, 45 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। ये कैंसिल हो जाएगा, 5 से कितनी बार कटेगा, ये 36 बार कटता है, ये 5 9 बार कटेगा, ये 3 से 3 बार, और ये 3 एकम 3 3 2 बार, 3 3 9 3 4 बार 4, यानी कि ये आ गया आपका पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 4 रेडियन। ठीक है, ये आपका 45 डिग्री है। ये 45 डिग्री को आप ये बोलते हो पाई अपॉन 4 रेडियन। 30 डिग्री को क्या बोलोगे आप, पाई अपॉन 6 रेडियन। ऐसे ही 60 डिग्री है, क्या लिखा जाएगा, 60 इंटू पाई अपॉन 180, ये बन गया आपका रेडियन। ठीक है, ये आपका 3 टाइम कटेगा, यानी पाई अपॉन 3 रेडियन। इसी तरीके से 90 को चेंज करेंगे आप, 90 डिग्री, यानी 90 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। ये आपका 2 टाइम्स कटेगा इससे, यानी पाई अपॉन 2 रेडियन। ठीक है, तो आप सबको कोई भी एंगल हो डिग्री वाला रेडियन में बदल सकते हो आप, ये मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं। ऐसे ही 90 डिग्री का रेडियन आपका कितना हो रहा है, पाई अपॉन 2। तो आप ऐसे लिख लो 0 30 या रेडियन वाले लिखो। अब यहां पर लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा की जो वैल्यू है, ये वाली जो लाइन है, ये आपको याद रखनी है। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 कितना होता है 1/√2, साइन 60 कितना होता है √3/2, और 90 कितना होता है 1।
ऐसे ही यहाँ आएगा cos थीटा। cos के लिए आपको क्या करना है, इधर से लिखना है cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, 90 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद आता है tan थीटा। अब देखो tan वाले को कैसे बनाते हो आप, ये डाल रहा हूं, tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। फॉर्मूला है 10th में है, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा डिवाइड cos थीटा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे sin अपॉन cos, यानी cos का डिवाइड करेंगे तो 0 में 1 से डिवाइड करोगे, यानी 0/1, 0/1 तो क्या आएगा 0, यानी आ गया 0। ऐसे ही sin वाले में cos वाली वैल्यू को डिवाइड करेंगे 1/2 और डिवाइड में कितना है √3/2। अच्छा, इस तरह के डिवीजन कैसे किए जाते हैं, 1/2 जो हर में भिन्न होती है उसको गुणा करके उल्टा कर देते हैं आप 2/√3। जो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन होता है वो मल्टीप्लाई का साइन लगा के अपोजिट हो जाता है, ऐसे लिखा जाएगा 2/, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3। ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी 1/√3। ऐसे ही जब आप इसमें इसका डिवाइड करेंगे सेम है तो 1 आएगा, इसमें इसका डिवाइड करेंगे यानी √3/2 डिवाइड 1/2 क्या लिखा जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई 2/1, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका √3, हो गया √3। ऐसे यहाँ डिवाइड करेंगे 1/0, तो 1/0 होता है इनफाइनाइट, ध्यान रखना इनफाइनाइट। उसके बाद बनाएंगे आप यहाँ पे cot थीटा। cot क्या होता है, tan का अपोजिट होता है, cot का होता है cot थीटा इक्वल टू, या तो आप कौन सा लगा दो cos थीटा अपॉन sin थीटा, या तो ये लगा लो, या क्या लगा लो 1/tan थीटा। ठीक, तो उल्टा लिखा जाएगा इधर से, ये हो गया इनफाइनाइट, 30 की वैल्यू √3, 45 की 1, 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3 और 90 हो जाएगा 0 cot। उसके बाद आएगा sec थीटा। अच्छा, sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sec थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, cos का अपोजिट हो जाता है, ये 1 है, 1/1 क्या होगा 1, इसका अपोजिट ये ऊपर जाएगा, ये नीचे 2/√3, ये √2 हो जाएगा, ये 2/1 यानी 2, ये 0 है तो 1/0 हो जाएगा, उल्टा होगा, इसके नीचे 1 मान लेंगे 0/1, इसका अपोजिट क्या होगा ये 1/0 यानी इनफाइनाइट। फिर आएगा कोसेक थीटा। अच्छा, कोसेक का फॉर्मूला आप लोगों को बताइए सबको क्या होता है, वो कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। साइन का अपोजिट करना है आपको, तो ये 0 है तो 0/1 इनफाइनाइट, इसका अपोजिट क्या होगा 2, इधर से लिख दो चाहे, इसका √2, इसका 2/√3, या यहां से लिख सकते हैं ये इधर आ जाएगा 2 √2, ये 2/√3 और कोसेक 90 की वैल्यू कितनी हो गई 1। ठीक है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है, वैसे तो आपको 10th में तो ये सिखाया जाता है कि भाई इसको बनाना सीख लो, याद करने की जरूरत नहीं है। मैं भी यही कहूंगा कि मैथ में आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको इसको बनाना आना चाहिए। बनाना मैंने आपको बता दिया है कैसे बनती है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ 11th क्लास में आपसे रिपीट करूंगा कि हर बच्चे को 90 तक की जो वैल्यू है एंगल की वो फटाफट याद होनी चाहिए, क्विक। ऐसे नहीं कि बना के देखेंगे आप, जैसे मैंने आपसे तुरंत पूछा कि tan 45 कितनी वैल्यू होती है 1, ऐसा नहीं आप बना के देखेंगे, याद होनी चाहिए। cot 45 1, मैंने आपसे कहा tan 30 1/√3, tan 60
क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत टाइम बचेगा, क्योंकि टेबल बनाएंगे फिर वैल्यू लगाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए इस टेबल को आपको रफ कॉपी में 2 3 4 बार बना के देखना है। जब आप इसको 2 3 4 बार बनाओगे तो ये याद रहेगा, फिर इसको क्वेश्चंस में लगाएंगे तो जो रेलेवेंसी का सर है वो वहां होगा। फटाफट से आना चाहिए दिमाग में, ऐसे नहीं कि आप बना के देखो। यहाँ पे मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा आप लोगों से कि आप लोग इसकी इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि अगर मैं कोई वैल्यू पूछ रहा हूँ आपको, जैसे मैंने पूछा 1090, तो आप तुरंत बताओगे कि 1090 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, बना के नहीं देना, ठीक है। वैसे बनाना आना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें कोशिश ये करेंगे याद रहे। तो वो याद कैसे होगा, प्रैक्टिस से, बार बार क्वेश्चंस में लगाएंगे, बार बार इसको लिखेंगे तो ये अपने आप याद आएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब 90 से आगे की जो वैल्यू उनको याद करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। उस तरीके की हेल्प से आप हर एंगल की 90 से आगे के जितने भी एंगल आएंगे इस रेशो में, वो सब आप तुरंत बता दोगे कि सर इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। वो तरीका क्या है वो आपको सीखना है, और फिर उसको क्वेश्चंस में लगा के प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो इसको नोट करो आप। 90 से आगे की बात करेंगे आप, तो यहाँ पे मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ, वो आपको ध्यान से समझना है। सब लोग बिल्कुल ध्यान से इसको सुनेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को दोबारा बार बार करके देखना, आपको रिपीट करके। यहाँ देखो आप, इस तरीके से एक फ्रेम बना लेना है, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। ये कहलाता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश। ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश। और ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि फोर्थ चतुर्थांश। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां से यहां तक का जो एंगल होता है वो होता है 90, ठीक है। और यहां से जब आप यहां तक आओगे तो 180, और यहां से यहां तक जाओगे तो 90 और जुड़ जाएगा 270, और जब आप यहां से यहां जाओगे तो 360। ये पूरा राउंड कितने का है, 360 का। यहां पर एक लेटर बनाते हैं आप, कैपिटल ए, एस टी सी। कैसे याद करना है इसको, ए एस टी सी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए, सेकंड क्वाड्रेंट में एस, थर्ड क्वाड्रेंट में टी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको कैपिटल सी लिखना है। ए का मतलब क्या है, ऑल। ऑल यानी सभी, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पहले चतुर्थांश में धनात्मक होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये सब के सब कैसे होते हैं, पॉजिटिव। फर्स्ट ए का मतलब हो गया ऑल, ऑल यानी सभी, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रथम चतुर्थांश में कैसे होते हैं, धनात्मक, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव का मतलब हो गया 90 डिग्री तक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो वैल्यू क्या देंगे, पॉजिटिव देंगे। जैसे अभी मैंने टेबल बनाई थी तो जितनी भी वैल्यू आ रही थी वो सब पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। इस एस का क्या मतलब है, साइन और कोसेक, अपोजिट उसका, ये दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव। एस का मतलब हो गया साइन, उसका अपोजिट हो गया कोसेक। तो साइन और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहेंगे, पॉजिटिव, यानी 90 से 180 तक साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, और बाकी बचे हुए जो 4 हैं वो कैसे रहेंगे, नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट तीसरे वाले में टेन और अपोजिट कॉट, ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव, और बाकी बचे हुए 4 नेगेटिव। ठीक का मतलब 10 का अपोजिट कॉट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 तक 10 और कॉट क्या रहते हैं, धनात्मक, बाकी बचे हुए 4 क्या रहते हैं, ऋणात्मक। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, उसका अपोजिट सेक, ये दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव, और बाकी बचे हुए नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी धनात्मक, द्वितीय क्वाड्रेंट में 90 से 180 तक साइन और कोसेक धनात्मक, बाकी ऋणात्मक। तृतीय चतुर्थांश में 180 से 270 तक टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। 270 से 360 तक कॉस और सेक की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, और बाकी सभी वैल्यू होती है नेगेटिव।
ये आपको याद रखना है जो मैंने बताया। बाकी क्वेश्चन कोई भी आ जाए आप फटाफट ESTC बना के तुरंत बता दोगे कि अब कैसे बताओगे ये मैं आपको बताता हूं। एक और चीज यहाँ पे याद रखनी है, 90 डिग्री प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस, 90 प्लस माइनस का हो क्वेश्चन या 270 प्लस माइनस का हो, इसमें क्या चेंज होता है, साइन जो है वो बदलता है किसमें, कॉस में, और कॉस बदलता है साइन में, ये ध्यान रखना। टेन जो है वो बदलता है आपका कॉट में, और कॉट जो है वो बदलता है टेन। सेक चेंज होता है किसमें, कोसेक में, और कोसेक चेंज होता है किसमें, सेक। ठीक है, 90 प्लस का क्वेश्चन हो या 90 माइनस का हो, 270 प्लस का हो या 270 माइनस का, ये चेंज होंगे, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कोट में, कोट बदलेगा टेन में, सेक बदलेगा कोसेक में, कोसेक बदलेगा सेक। केवल कब, जब 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस, और बाकी किसी में कोई चेंज नहीं। अब मैं यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में आपको सभी फॉर्मूले लिख के दिखाऊंगा। जैसे हम बात करेंगे सबसे पहले साइन 90 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस, या तो आप साइन 90 माइनस थीटा लिखो, या आप क्या लिखोगे इसको रेडियन में, ऐसे भी लिख सकते हैं। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है रेडियन में, π/2 माइनस थीटा। अब 90 में से अगर कुछ माइनस हो रहा है तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट में। 90 कहां तक है, यहां से लेके यहां तक 90 है, तो 90 से कुछ घट रहा है तो इसका मतलब पहले में रह गया, 90 में से कुछ कम करेंगे तो प्रथम क्वाड्रेंट में आएगा। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी धनात्मक होते हैं तो इसका मतलब साइन भी धनात्मक होगा, और 90 प्लस का हो या 90 माइनस का हो, साइन किस में बदलेगा, कॉस में, तो क्या लिखा जाएगा इसको, इसकी वैल्यू होगी कॉस थीटा। ध्यान रखना आप, साइन 90 माइनस थीटा, या क्या लिख सकते हो आप, साइन π/2 माइनस थीटा, ये किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा। नेक्स्ट कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, या क्या लिख सकते हैं रेडियन में, कॉस π/2 माइनस थीटा। रेडियन में तो आप चेंज कर लोगे, अब मैं रेडियन में नहीं लिखूंगा बार बार। अब देखो cos 90 माइनस का है, ये भी पहले क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट चतुर्थांश में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव, और आर पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट में, और cos किस में चेंज होता है, साइन में, तो क्या लिखा जाएगा आपका साइन। उसके बाद है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, किसमें चेंज होगा, कॉट में, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कोसेक, और कोसेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, बोलो, सेक। ठीक है, ये सभी लिख दिया मैंने, एक मैंने समझा दिया आपको ऊपर वाला, साइन किसमें चेंज होता है, कॉस में, कॉस किसमें चेंज होगा, साइन में, टेन किसमें चेंज होगा, कॉट में, कॉट किसमें चेंज होगा, टेन में, सेक किसमें चेंज होगा, कोसेक में, और कोसेक किसमें चेंज होगा, सेक में, किसमें, 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होगा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होगा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होगा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होगा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा होगा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। ठीक है, तो ये आपको सभी मैंने 6 के 6 जो कोण के अनुपात हैं उनका 90 माइनस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है वो बता। इसके बाद सेकंड पॉइंट यहां लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट। अब हम बात करेंगे 90 प्लस की, जैसे साइन 90 प्लस 90 में आप कुछ जोड़ रहे हो तो 90 तो यहां तक हो जाता है, अब कुछ जोड़ेंगे तो यहां पहुंच जाएगा सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये हमें बताइए कि साइन पॉजिटिव है सेकंड में। अब साइन पॉजिटिव है लेकिन 90 प्लस में साइन किस में बदलता है, cos में, तो इसको क्या लिखा जाएगा आपका, cos थीटा। समझना आप, फिर है cos 90 प्लस थीटा।
आप देखो cos इसमें क्या होता है, नेगेटिव सेकंड में, 90 प्लस द्वितीय में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में, द्वितीय क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है, और cos किस में बदलता है, साइन में, तो क्या लिखा जाएगा, माइनस साइन। उसके बाद आप लिखेंगे tan 90 प्लस थीटा, क्या लिखा जाएगा इसको, बोलो, tan भी नेगेटिव होगा तो माइनस cot थीटा। फिर आप लिखेंगे cot 90 प्लस थीटा, cot भी क्या होगा, नेगेटिव, तो माइनस tan थीटा। cot किस में बदलेगा, tan में। sec 90 प्लस थीटा, sec किस में बदलेगा, cosec में, माइनस cosec थीटा। और फिर आएगा cosec 90 प्लस थीटा, यानी कि कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में, लेकिन कोसेक इसमें होता कैसा है, पॉजिटिव, इसका मतलब क्या लिखा जाएगा, बोलो, सेक। तो देखो दो पॉजिटिव आएंगे, एक साइन और एक कोसेक, और बाकी चारों क्या है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि बात हो रही है द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, एनी अदर फोर रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। क्लियर, तो आपको 4 नेगेटिव है। and 90 plus minus and 270 plus minus, sin is change in cos theta and cos change in sin theta, tan change in cot theta in tan theta, sec in cosec and cosec in sec. Clear? In first quadrant all trigonometric ratios are positive, in second quadrant sin and cosec are positive, in third quadrant tan and cot are positive, and fourth quadrant cos and sec are positive. Any other remaining are negative in these quadrants. क्लियर, तो आपको इसको समझना है और इसको समझना है केवल। एक तो आपको ये चीज समझनी है जो मैंने आपको यहाँ बताई है, और एक आपको ये एएससीसी समझना है। बाकी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे 90 प्लस का हो, 90 माइनस का हो, 180 प्लस का हो, 180 माइनस का हो, 270 प्लस का हो, 270 माइनस का हो, 360 प्लस का हो, 360 माइनस का हो, और फटाफट से उसकी वैल्यू बताओ कि किसकी वैल्यू क्या है। ठीक है भाई, तो आज आप लोगों को यहां तक का जो काम मैंने बताया है ये कंप्लीट करना है, और ये आपका हो जाएगा लेक्चर 5। इसके आगे की जो 180 वाले हैं, 270 वाले हैं, 360 वाले हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, तो उनको भी हम लोग क्या करेंगे, पेयर कॉपी में अपना नोट कर लेंगे, और अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप लोगों के पास मेरा नंबर है, मुझे कॉल करके पूछ लेंगे या मैसेज करके पूछ लेंगे। ठीक है, यहां तक के काम को सभी स्टूडेंट पहले पेयर कॉपी में कंप्लीट कीजिए, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं, नोट्स नहीं बनाएंगे, पेयर नहीं बनाएंगे, तब तक मैथमेटिक्स को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये कोई गाना नहीं है कि आप इसको सुनते रहो आ जाएगा समझ में, जब तक आप इसको लिखेंगे नहीं तब तक मैथ समझ में नहीं। क्लियर है मेरी बात, तो आप इस चीज को नोट कीजिए, और इसके आगे की बातें हम इसके आगे वाले लेक्चर